हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है कंजक्शन, और कंजक्शन पे आधारित क्वेश्चंस टेट, सीटेट, यूपीटीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी और बीपीएससी सभी प्रकार के एग्जाम्स में भर भर के पूछे जाते हैं। तो आइए हम एमसीक्यूज के माध्यम से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। वर्क हार्ड ... यू विल फेल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन ए बिकॉज, ऑप्शन बी अदरवाइज, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन सी नॉट। तो वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, पहला सेंटेंस इम्परेटिव है, और दूसरा यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, आप असफल हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे। तो वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो क्योंकि तुम फेल हो जाओगे, तो ये सेंटेंस नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग है। वर्क हार्ड अदरवाइज, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे, या वर्क हार्ड आर यू विल फेल, अथवा तुम फेल हो जाओगे, तो ये भी नहीं बन रहा, नार तो सेट ही नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अदरवाइज। वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज अन्यथा यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैच केयरफुली, सावधानी पूर्वक कैच करो, यू शुड स्लिप डाउन, आप गिर जाओगे। तो नाइदर नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा, नॉर भी नहीं लगेगा, लिस्ट लगेगा। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। जो बच्चे इंटरमीडिएट का एग्जाम्स देने जा रहे हैं वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यही मतलब है कैच केयरफुली, सावधानी पूर्वक कैच करो, कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाओ। तो ग्रामर का रूल्स कहता है फ्रेंड्स, क्या कहता है कि अगर लिस्ट आप लगाएंगे, लिस्ट अगर आप लगाएंगे सेंटेंस के बीच में, तो अगले वाले वाक्य में आपको शुड लगाना होगा। ये ग्रामर का रूल है। ओके, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर लगेगा ऑप्शन नंबर डी लेस्ट। गिव मी योर बुक, गिव दीजिए मी मुझे, योर बुक अपनी किताब, एंड कॉपी। यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइदर भी नहीं लगेगा, नॉर भी नहीं लगेगा, और इसका कोई सवाल ही नहीं उठता, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आशा ... निशा आर सिस्टर्स। तो आशा बिटवीन निशा नहीं, आशा एंड निशा, यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, और सी भी नहीं बनेगा, और डी भी नहीं बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दो ही इज रिच, यद्यपि वो अमीर है, फिर भी, अर्थ क्या आ रहा है? फिर भी, ही इज डिसऑनेस्ट, वो बेईमान है। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? अगर कोई सेंटेंस पूछे तो आप क्या बताओगे? अगर दो का इस्तेमाल हुआ है तो निश्चित तौर पे वो कैसा सेंटेंस होता है फ्रेंड्स? वो होता है कॉम्प्लेक्स।
नेक्स्ट, तो सॉरी यहाँ पे करेक्ट आंसर देखना है। तो अगर दो लगा होता है तो कंजक्शन के रूप में हम यट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दैट भी नहीं लगेगा, बट भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर डिड। नो सूनर डिड, अब अगर नो सूनर का इस्तेमाल हुआ है तो नो सूनर के साथ यहाँ पर क्या लगता है, THAN, देन लगता है। तो एज भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, जस्ट भी नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर डी देन। नेक्स्ट, इट इज हार्डली स्कैर्सली 10 o'clock। इट इज हार्डली स्कैर्सली, हार्डली और स्कैर्सली का इस्तेमाल हुआ है, मतलब बड़ी मुश्किल से 10 बजे थे। कब कब, तो करेक्ट आंसर है जब, मतलब ऑप्शन नंबर ए व्हेन, जब आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसको बुलाया तो बड़ी मुश्किल से 10 बजे हुए थे। नेक्स्ट, सी नॉट ओनली, अब नॉट ओनली अगर लगा हुआ है तो फ्रेंड्स आपको मालूम है क्या लगता है, बट आल्सो लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नॉट ओनली बट आल्सो मतलब होता है न केवल बल्कि भी। ये अगर नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल हुआ है तो अगर कोई व्यक्ति ये पूछे कि किस प्रकार का सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, ही रेन फास्ट, वो तेज दौड़ता है। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, क्या करें, तो मैंने आपको बताया है पहले ही कि अगर लेस्ट लगा हुआ है फ्रेंड्स तो क्या लगाओगे अगले उपवाक्य में, आपको लगाना है शुड। लेस्ट जो है ना, अगर लगा हुआ है तो आपको नेक्स्ट क्लॉज में शुड का इस्तेमाल करना ही होगा। नेक्स्ट, वी वर लेट, वी वर लेट फॉर द शो, शो के लिए हम लोग देर थे, हम लोगों को देर हो रही थी। वी डिड नॉट टेक अ टैक्सी, लेकिन हमने टैक्सी नहीं ली। अब जब लेकिन अगर लग रहा है तो क्या अर्थ आएगा, ऑप्शन नंबर ए बट का इस्तेमाल होगा, और भी नहीं यूज होगा, एंड भी नहीं, और देन का भी इस्तेमाल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ कंजक्शन, इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दिए हुए जो 4 वाक्य हैं इनमें से किस वाक्य में कंजक्शन का इस्तेमाल हुआ है। तो सी इज awfully busy, ये सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन का क्या मतलब, कंजक्शन का यूज कहाँ पे होता है, टू ऐड टू आर मोर देन 2 सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है। तो ये आपका सिंपल है, आई एम नोबडी फॉर यू, तो ये भी आपका सिंपल ही है। माई ग्रैंड फादर इज नॉट वेल, ये भी सिंपल ही है। करेक्ट आंसर है सी इज पुअर बट सी इज बाय नेचर हॉस्पिटेबल, वो गरीब है लेकिन स्वभाव से वो अतिथियों का सत्कार करने वाली है। तो करेक्ट आंसर है ये, यहाँ पर बट का इस्तेमाल हुआ और बट क्या है, ये एक कंजंक्शन है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इसका जो इस्तेमाल, ये एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। इसके माध्यम से 2 विपरीत वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। नेक्स्ट, ये है विच कंजंक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू जॉइन फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे 2 वाक्य दिए हुए हैं, ही लॉस्ट द प्राइज और ही ट्राइड हिज बेस्ट। अब इसको जोड़ने के लिए कौन सा कंजंक्शन ज्यादा उपयुक्त होगा, तो ही लॉस्ट द प्राइज, उसने पुरस्कार खो दिया, ही ट्राइड हिज बेस्ट, ठीक है, उसने पुरस्कार खो दिया। तो
एज का इस्तेमाल क्या होगा? क्योंकि उसने अपना सर्वोच्च प्रदर्शन किया, या बिकॉज क्योंकि उसने सर्वोच्च प्रदर्शन किया, या फॉर। तो ये तीनों नहीं यूज होंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है ही लॉस्ट द प्राइज, उसने पुरस्कार खो दिया। यद्यपि यद्यपि उसने अपना सर्वोच्च प्रदर्शन किया, अपना जितना हो सकता था उसने प्रयास किया। ये अलग बात है कि उसने अपना पुरस्कार खो दिया, तो यहाँ पर दो का इस्तेमाल होना चाहिए। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड सो? यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ जो वाक्य है, इसमें सो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो देखते हैं फ्रेंड्स। श्रुति वांटेड टू वर्क, श्रुति जो है वो काम करना चाहती थी। सो इसलिए शी वेंट टू हर रूम। तो यहाँ पे देखो, एक वाक्य ये कंप्लीट है, एक वाक्य ये कंप्लीट है, और दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए सो का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये कंजंक्शन होगा। तो ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सब आपके टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी टेट। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन। नीचे दिए हुए जो वाक्य है, इसको करेक्ट कंजक्शन से पूरा करना है। ही हैड नॉट पेड हिज बिल, उसने अपना बिल पेड नहीं किया। हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, और उसकी जो बिजली है वो इसलिए कट गई है। तो बट का इस्तेमाल नहीं हो सकता, और आइदर का अर्थ यहाँ पे विकल्प ऐसा कुछ है नहीं। अनलेस का इस्तेमाल नहीं हो सकता। एज, जैसा कि। ही हैड नॉट पेड हिज बिल, तो यहाँ पे ये कारण है, ये परिणाम है, और ये कारण के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। एच ही हैड नॉट पेड हिज बिल, जैसा कि उसने अपना बिल का भुगतान नहीं किया था, इसलिए क्या हुआ, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दिया गया है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंस। राइट प्रॉपरली, अच्छे से लिखो। डोंट राइट एट ऑल, अच्छे से लिखो, या डोंट राइट एट ऑल, या बिल्कुल मत लिखो। यहाँ पर विकल्प प्रस्तुत हो रहा है, विकल्प के लिए बट का यूज नहीं होगा, क्योंकि बट का इस्तेमाल होता है दो विरोधी वाक्यों के लिए होता है। एंड का इस्तेमाल दो प्रोग्रेसिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है। सो का इस्तेमाल जो है परिणाम बताने वाले वाक्यों के लिए होता है, विकल्प के लिए नहीं होता। और यहाँ पर एक ही वो वर्ड है, और वो क्या है, आर। राइट प्रॉपरली, अच्छे से लिखो। आर, डोंट राइट एट ऑल, या बिल्कुल मत लिखो। तो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी, आर। अगर कोई ये पूछे कि कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, तो अगर और लगा हुआ है तो वो आपका कंपाउंड होता है। अगर सो लगा है तो भी कंपाउंड होता है। एंड लगा है तो एंड आपका कंपाउंड में भी आता है, और बट भी आपका कंपाउंड में ही यूज होता है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंस। नीचे दिए हुए जो दो सेंटेंस हैं, उनको कौन सा शब्द यानी कौन सा कंजक्शन है जो जोड़ने का काम करेगा। सी इज प्रेटी, वो खूबसूरत है। सी इज प्राउड, वो घमंडी है। अब खूबसूरत है तो घमंडी क्यों है, मतलब कि खूबसूरत चीज़ों में एक खराबी कैसे आ गई। यानी ये दोनों वाक्य निगेटिव हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, और विपरीत हैं तो बिकॉज क्योंकि के लिए होता है। वो खूबसूरत है क्योंकि वो घमंडी है, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वाइल नहीं बनेगा, वाइल मतलब के दौरान होता है। तो सी इज प्रेटी, वो खूबसूरत है, बट लेकिन वो घमंडी है। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन। आइदर ही इज मैड, या तो वो पागल है,
तो आइदर के साथ और लगता है, एंड भी नहीं लगेगा, सो भी नहीं लगेगा, नॉर भी नहीं लगेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपका कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसमें से कौन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखना पड़ेगा। इफ आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एंड और फॉर्म, इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पूछा जा रहा है। तो इफ आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है, इफ आपका कैसा कंजक्शन है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इट विल बी 5 years, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें बिफोर का क्या बताना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो इट विल बी 5 years, 5 साल बीत मतलब 5 साल हो गए होंगे, बिफोर वी मीट अगेन। तो क्या ये जो बिफोर है प्रीपोजिशन है, जी नहीं, एडवर्ब है, जी नहीं, ये एक कंजक्शन है। और ये भी आपका यूपीपीसीएस CSAT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए फ्रूटफुल रहे होंगे। और निश्चित तौर पे जो बच्चे इंटरमीडिएट एग्जाम देने जा रहे हैं, या यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं, तो इन क्वेश्चंस के मॉडल पर दूसरे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन कंजक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।